सब बखैर वाफियत से होंगे। हमारे चैनल की वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए वज़ाइफ तोहफ़ा लेकर हाज़िर होते हैं। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कबूलियत का यकीन रखना हमारा आज का मौजू है। कबूलियत का यकीन रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो। ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। ऐसे ही 3 आदमियों की दुआ कभी कबूल नहीं होती। जो हराम माल खाता है, जो बाकसरत गीबत करता है, जैसा कि आपको पता है गीबत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो कि मुसलमानों से हसद रखता है, जो किसी से हसद रखता है, जलता है, अल्लाह पाक उनकी दुआ नहीं कबूल करता। दुआ की कबूलियत की शराइत हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत की 7 शराइत हैं। दुआ में आजिज़ी इख्तियार करो। आजिज़ी ऐसे इख्तियार करो कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को रद्द न कर सके। अल्लाह का डर इख्तियार करना, अल्लाह का खौफ ऐसे अपने ऊपर तारी करो कि आप कभी किसी गुनाह की तरफ न बढ़ सको। अल्लाह की रहमत से कबूलियत को उम्मीद रखना। कभी भी आप कोई दुआ करें तो अल्लाह की रहमत बहुत बेनियाज है। वो गफूर रहीम है, वो रहीम रहमान रहीम है। इसलिए आप कबूलियत का उस पर इतना यकीन रखा करें कि आप दुआ कभी भी करें तो बस दिल में ये यकीन एतबार रखें कि इंशाअल्लाह ये हमारी दुआ कबूल होगी। चौथे नंबर पे आता है दुआ में हमेशगी अख्तियार करें। कि दुआ में हमेशगी अख्तियार करने का मतलब ये है कि आप हमेशा दुआ करते रहें अल्लाह पाक से, हमेशा अपने लिए मांगते रहें। वो बहुत बड़ा परवरदिगार है, वो देने वाला है, वो अता करने वाला है। खुशू और वज़ू अख्तियार करना, बावुज़ू होकर नेक नियत से दुआ करें, नेक कामों के लिए दुआ करें और सब के लिए दुआ करना। सब के लिए मांगा करें। ये नहीं कि बस या अल्लाह ये भी मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह ये भी मुझे अता फरमा दे, नहीं, बल्कि आप सब के लिए दुआ किया करें। सब मरीज़ों के लिए, सब बीमारों के लिए, सब जो भी परेशान हाल है उनके लिए, जो भी मुश्किलात में हैं उनके लिए। खाने के लिए माल हलाल हो और पहनने के लिबास भी हलाल हो। हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपने जो खाया है वो माल हलाल का हो और जो पहना है वो लिबास भी हलाल का हो। फिर आपकी दुआ देखें कैसे कबूल होती है। खाने के लिए आप कोशिश किया करें कि हमेशा हलाल खाएं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, अपने बच्चों को लिबास जो है वो भी हलाल की कमाई से पहनाएं। तो हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कभी आपकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। कबूलियत का यकीन रखो।